गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी रोजनामचे का प्रारूप। जब हम जर्नल एंट्री बनाते हैं तो उनका एक फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट में ही जर्नल एंट्री को लिखा जाता है। किस प्रकार से लिखा जाता है, उसका फॉर्मेट क्या है, ये मैं आपको आज बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जर्नल का जो फॉर्मेट होता है उसमें कितने कॉलम होते हैं। जर्नल के फॉर्मेट में 5 कॉलम होते हैं, 5 खाने होते हैं। जैसे कि आपको इस फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 एंड 5 कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये 5 कॉलम्स होते हैं फॉर्मेट में, जर्नल के फॉर्मेट में। अब कॉलम कौन कौन से हैं? सबसे पहला कॉलम है इसमें डेट का, डेट दिनांक। सेकंड कॉलम है पर्टिकुलर यानी कि विवरण। थर्ड कॉलम है इसमें एलएफ, खाता पृष्ठ संख्या। एलएफ का फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो। क्या होता है? लेजर फोलियो। नेक्स्ट कॉलम होता है इसमें अमाउंट डेबिट यानी कि धनराशि ऋणी। नेक्स्ट कॉलम होता है इसमें अमाउंट क्रेडिट यानी कि धनराशि धनी। तो इस तरह से ये 5 कॉलम इसमें होते हैं। अब मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ। सबसे पहला मैंने आपको बताया डेट यानी कि दिनांक। दिनांक लिखने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले हम इसमें ईयर लिखेंगे, वर्ष लिखेंगे, उसके बाद हम मंथ लिखेंगे और उसके बाद डेट लिखेंगे। सपोज करो कि कोई लेन देन 2018 में 1 जनवरी को होता है, तो 2018 सबसे ऊपर लिखा जाएगा, उसके बाद जनवरी मंथ आएगा और उसके बाद उसकी डेट आएगी। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं डेट को। जो भी लेन देन होता है उसके साथ उस सबसे पहले दिनांक वाले कॉलम में उसकी डेट लिखी जाती है, उसका मंथ लिखा जाता है। उसके बाद उस सेकंड कॉलम आता है पर्टिकुलर, विवरण। तो जो भी लेन देन होता है उसे विवरण वाले कॉलम में लिखते हैं। इसे 2 लाइनों में लिखा जाता है। एक लाइन में डेबिट होता है और दूसरी लाइन में उसको क्रेडिट किया जाता है। जब जो लेन देन होता है उसके 2 पक्ष होते हैं और उस 2 पक्षों से 2 खाते प्रभावित होते हैं। उनमें से एक खाते को डेबिट किया जाएगा और दूसरे खाते को क्रेडिट किया जाएगा। जो पहला वाला खाता है जिसको हम डेबिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर उस अकाउंट का नाम लिखकर यहाँ सबसे कोने में डेबिट लिख दिया जाता है यानी कि डीआर लिख दिया जाता है। और जब हम क्रेडिट वाला पक्ष लिखते हैं तो आगे से थोड़ा स्पेस छोड़कर और उससे पहले अकाउंट से पहले टू लगा देते हैं। टू इंडिकेट करता है क्रेडिट को, टू का मतलब होता है क्रेडिट, और उस अकाउंट का नाम लिख दिया जाता है। नेक्स्ट कॉलम आता है खाता पृष्ठ संख्या का यानी कि एलएफ का, लेजर फोलियो का। खाता पृष्ठ संख्या इस कॉलम में वह संख्या लिखी जाती है जिस पृष्ठ पर उस खाते से संबंधित, जिस पृष्ठ पर उस व्यक्ति का या उस वस्तु का खाता खोला जाता है। तो जिस पृष्ठ पर खाता खोला जाता है वह पृष्ठ संख्या इस कॉलम में यहाँ पर लिखी जाती है। फिर नेक्स्ट कॉलम आता है अमाउंट डेबिट का। अमाउंट डेबिट में क्या लिखते हैं? जो अकाउंट हमने डेबिट किया है, जैसे कि हमने ये अकाउंट यहाँ पर डेबिट किया है, तो इस अकाउंट के सामने डेबिट वाले कॉलम से, यहाँ देखो ये डेबिट वाला कॉलम है, यहाँ पे डेबिट ये है, तो यहाँ से इस तरह से हम डेबिट की अमाउंट को डेबिट वाले कॉलम में ही लिखते हैं। ये डेबिट वाला कॉलम हो गया, यहाँ से डेबिट देखना है और ऊपर से भी डेबिट देखना है, तो डेबिट की अमाउंट डेबिट वाले कॉलम में लिखी जाती है। तो ये हो गया हमारा अमाउंट डेबिट का कॉलम। नेक्स्ट आता है हमारा जो 5th कॉलम है वो है अमाउंट क्रेडिट। जिस खाते को हमने क्रेडिट किया है, जिस खाते को हमने क्रेडिट किया है यानी कि जिसके आगे हमने टू लगाया वो क्रेडिट है, तो क्रेडिट वाले कॉलम की खाते की जो अमाउंट है वो क्रेडिट वाले कॉलम में लिखी जाएगी। किसकी अमाउंट लिखी जाएगी? जो खाता हमने क्रेडिट किया है, ये हमने क्रेडिट किया है जिसके साथ में टू लगा है, टू और यहाँ से क्रेडिट देखिए, ये क्रेडिट है। इस तरह से इसकी जो अमाउंट है वो यहाँ डलेगी क्रेडिट में। डेबिट की अमाउंट डेबिट वाले कॉलम में डालनी होती है और क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट वाले कॉलम में डालनी होती है। इस तरह से हमारे इस जर्नल में हम एंट्री करते हैं। अभी हम पर्टिकुलर वाले कॉलम में वापस आते हैं। जैसे ही हमारा कोई लेन देन पूरा होता है, जैसे कि हमने माल खरीदा, हमने माल खरीदने की यहाँ एंट्री बना दी, 2 लाइन में हमने उस एंट्री को लिख दिया।
उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं उसकी नरेशन। नरेशन लिखने से पहले जब हम नरेशन लिखते हैं तो सबसे पहले उसमें बीइंग या फिर फॉर शब्द का प्रयोग करते हैं। बीइंग या फॉर, इन दोनों में से कोई भी शब्द हम यूज़ कर सकते हैं। और नरेशन का मतलब क्या होता है? नरेशन का मतलब होता है स्पष्टीकरण देना या व्याख्या करना, या कह सकते हैं कि हमने जो ये दो खाते डेबिट और क्रेडिट किए हैं ये क्यों किए गए हैं, तो उसका स्पष्टीकरण हमें यहाँ देना होता है। जैसे कि हमने यहाँ एंट्री लिखी है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये मैंने एंट्री बना के दिखाई है आपको। एंट्री बनानी मैं आपको आगे वीडियो में सिखाऊंगी। तो ये हमने एक एंट्री लिखी। अब ये हमने अकाउंट परचेज को डेबिट क्यों किया और कैश को क्रेडिट क्यों किया है, तो इसके स्पष्टीकरण हमें यहाँ देना होगा। तो उससे पहले हमें नरेशन लिखने के लिए सबसे पहले हमें बीइंग या फॉर वर्ड का प्रयोग करना होगा, फॉर का। उसके बाद हम जिस लिए हमने इन अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट किया है उसका हमें यहाँ पर नरेशन देना है, स्पष्टीकरण करना है। जैसे कि बीइंग गुड्स परचेज्ड, ये हो गई इसकी नरेशन। बीइंग गुड्स परचेज्ड। अब ये हमारी नरेशन लिखी गई है। इस नरेशन को पूरा होते ही हम इसके नीचे पर्टिकुलर वाले कॉलम में ये एक लाइन खींचते हैं। ये लाइन खींची आपको दिखाई दे रही है। ये हमने इसमें लाइन खींची है, क्यों खींची है? जिससे कि हमारा एक लेन देन पूरा हो जाए और हम दूसरा लेन देन की एंट्री यहाँ पर बना सकें। तो ये होता है हमारा जर्नल का फॉर्मेट। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे मैं आपको बताऊंगी अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट किस प्रकार किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको यही सिखाया जाएगा कि अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट किस नियम के अंतर्गत करते हैं। धन्यवाद।